हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो आज की निफ्टी की क्लोजिंग है 24,837। तो वहीं मार्केट के अंदर कल जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से एक शार्प फॉल मिली। शार्प फॉल के बाद में पुल बैक के बाद में वापस नीचे की तरफ मार्केट आ गया। तो अगर बात की जाए तो देखो, हमने काफ़ी बार अपने प्रीवियस जो एनालिसिस है उनमें डिस्कस किया, अगर मार्केट इस तरीके से सपोर्ट के ऊपर जाके मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट करता है तो नीचे की तरफ वो गिर जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, सब ऊपर गया, सपोर्ट के ऊपर गया और गिर जाएगा। 70% चांसेस है कि बाजार नीचे गिर जाएगा। मतलब प्राइस है वो सपोर्ट के ऊपर नीचे से गया, नीचे से जाने के बाद में पहले ये देखना किस तरीके से जा रहा है। नीचे के जाने के बाद में ऊपर सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेशन करने लग जाएगा, मतलब ऊपर गया तो ये अब सपोर्ट है। अगर नीचे, जब ये नीचे से ऊपर गया तो ये सेम लेवल रेजिस्टेंस था, जैसे नीचे से ऊपर गया तो ये सेम लेवल सपोर्ट बन गया, तो सपोर्ट के ऊपर रेजिस्टेंस करने लग जाएगा। मतलब सेम जो करंट रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा। जैसे ये रेजिस्टेंस है, प्राइस नीचे से ऊपर गया और इसको अगर ब्रेक नहीं करता तो ये स्टिल रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक कर देता तो सेम लेवल सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर कंसोलिडेट करने लग जाता है, इसी से इमीडिएटली इसी के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटीज़ होती है 70% की यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल हो जाएगा। तो वही सेम आज हुआ है। लेकिन मैं बाकी जो लोग आते हैं कि हल्ला मचा देते हैं कि ठीक है मैंने यहाँ से बताया था, गिर गया, ट्रेड हमने ले ली, इस तरीके, अगर मैं भी आपकी जगह पे होता तो इस वाले मूवमेंट को मैं कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि मैं कल ही कह के गया था या तो मार्केट 25,081 वाले लेवल के ऊपर जाके लिक्विडिटी ले, उसके बाद मैं ही फॉल प्लान करूंगा, उससे पहले मैं फॉल प्लान नहीं करूंगा। फर्स्ट रीज़न तो ये, और सेकंड रीज़न ये इमीडिएट फॉल थी, इसको कैच करना एक बहुत ही मुश्किल है। तो ये बहुत शार्प मार्केट ओपन होने के साथ में ही गिर गया, तो ये ट्रेड अगर मैं होता तो मैं स्किप करता है। मैं आपको भी कहूँगा इस तरीके की अगर मार्केट में मूवमेंट्स बनती है तो उनको स्किप करो। अगर एंट्री लेनी भी है तो सिर्फ एक लॉट के साथ में लो। उसके बाद में नीचे जाने के बाद गया, जाने के बाद वापस ऊपर आया निफ्टी, उसके बाद में जब यहाँ से पुल बैक, जो मैंने आपको सूटेबल एंट्री कल बताई थी, जो हर बार बताता हूँ आपको कि यहाँ से नीचे चला गया कोई बात नहीं, छोड़ दो, जब पुल बैक ले रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, उसके बाद में एक शॉर्ट प्लान करो। तो इसी तरीके से वापस आया, एक पुल बैक लिया, रीटेस्ट किया और एक शॉर्ट अच्छा खासा ये हमें स्लो मोमेंटम ट्रेड मिला। तो आई होप इसको आप सबने कैप्चर किया होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि अब एक्सपायरी किस साइड हो सकती है और वेडनेसडे को क्या मूवमेंट दे सकता है मार्केट। तो ट्यूसडे था, ट्यूसडे को आज जो बात करें, ट्यूसडे को जो अक्सर मार्केट होता है तो दोनों साइड प्ले करता है। अगर फर्स्ट हाफ में ऊपर है तो सेकंड हाफ में जनरली नीचे आ जाता है, तो जहाँ से ओपन होता है वहीं कहीं ना कहीं उसी के आसपास क्लोज होता है। तो ट्यूसडे को इस टाइप से ट्रेड करता है निफ्टी। अगर आप ओवरऑल उठा के देखोगे तो 60% आपको यही पैटर्न मिलेगा ट्यूसडे को, कि फर्स्ट हाफ में अगर बुलिश है तो सेकंड हाफ में बेरिश, अगर फर्स्ट हाफ में बेरिश है तो सेकंड में बुलिश, और वहीं कहीं साइडवेज होकर क्लोज हो जाता है ट्यूसडे को। तो वेडनेसडे की बात की तो वेडनेसडे को ज़्यादातर जो मार्केट होता है वेडनेसडे को गैप फिल करने की तरफ आता है। अगर कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन, अगर यहाँ कहीं 24,670 गैप डाउन ओपन होता है स्लाइटली, तो मैं वेट करूँगा 24,833 आने का। उसके बाद में अगर नीचे आता है तो इसको ब्रेक करता है, तो फर्स्ट हर्डल मेरा ये 24,514 और सेकंड उसके बाद में 24,400। ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, यहाँ पे आने का वेट करूँगा। अगर फर्दर और फॉल देखने को मिलती है तो यहीं हमें 24,050 के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए कि बाजार में आज जो फॉल हुई थी उसका जो रीजंस थे वो क्या थे, तो माना जा रहा है, वैसे एक्चुअल रीजन जब मार्केट चल रहा होता है तो किसी के पास में नहीं होते, लेकिन अभी जो मार्केट क्लोज होने के बाद में जो रीजंस निकल के XYZ निकल के आ रहे हैं, तो कोरोना के केसेस 1000 के करीबन एक्टिव केसेस इंडिया में मिले हैं, तो इसी को एक फॉल के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए बात करते हैं अपर साइड में क्या सिनेरियोज रह सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद कंफ्यूजिंग होगा, हमेशा आप नीचे की साइड वेट कीजिए। सबसे पहले 24,669 की तरफ आए और यहाँ से पुल बैक करके फर्स्ट टारगेट 24,972, अगर इसको ब्रेक करता है 20 फिर पुल बैक लेता तो उसी के बाद में 25,285 अपर साइड में रह सकता है। वहीं अगर मिड रेंज में खुलता है, मतलब स्लाइटली गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद सबसे पहले वेट करेंगे आज की जो क्लोजिंग है 24,836 को गैप फिल करे, गैप फिल करने के बाद में वापस आए और रिटेस्ट इस तरीके से करे या इस तरीके से। एक ये सिनेरियोज हो सकता है हमारे पास में। इसके अलावा एक सिनेरियोज ये हो सकता है कि हमारे फ्लैट ओपन हो, डायरेक्टली ऊपर जाए, ब्रेक करे, पुल बैक करे, पुल बैक के बाद में सीधा ऊपर की तरफ निकल जाए। तो यहाँ पे हम इस केस में जब पुल बैक करेगा तो पुल बैक के लो से स्लाइटली 20-30 पॉइंट नीचे SL हम प्लेस कर सकते हैं। तो आइए वहीं ऑप्शन चेन पे नज़र डालते हैं एक बार। तो ऑप्शन चेन की अगर बात की जाए तो अपर साइड में चलते हैं, तो अपर साइड में 26,184.6 लाख वाइज है, तो माना जा रहा है कि ये जो एक्सपायरी है ये 26,000 के अंडर ही रहेगी, इससे ज़्यादा
26,000 से ऊपर मार्केट को अगले 2 दिनों में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। वहीं अगर नीचे की तरफ आता है तो 25,000 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन 25,000 में भी ब्रेक कर सकता है, मतलब मेरी हिसाब से 25,000 ब्रेक कर सकता है, लेकिन 26,000 इज़ हार्ड टू ब्रेक। चलो अगर नीचे की साइड में चलते हैं तो नीचे की साइड में 24,000 भी एक अच्छा लेवल है। 24,000 ब्रेक नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मार्केट मान के नहीं चल रहा है एज कम्पेयर टू 26,000। मतलब जो मोटा मोटा ऑप्शन चेन का एनालिसिस निकल गया था, अपर साइड में जो रेंज है 26,000, सेम जो कल थी नीचे की साइड में 24,000, 26,000 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो माना जा रहा है 26,000 ब्रेक नहीं करेगा इस एक्सपायरी को, 24,000 में भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि 24,000 ब्रेक होगा। वापस एक बार आ जाते हैं चार्ट पे कि जो एक्सपायरी मोटी मोटी रह सकती है वो अपने 24,000 के नियर बाय रह सकती है, क्योंकि 24,000 एक अच्छा खासा डिमांड जोन भी, अगर 24,000 पे आता है तो मैं एक बायर का प्लान कर सकते हैं यहाँ से। तो आओ बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम ये पहले एक अच्छा खासा डाउनफॉल था, डाउनफॉल के बाद में लेकिन रिकवरी बहुत ही ज़्यादा शार्प देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। उसके बाद में फॉल हुआ, फॉल होने के बाद में 55,284 वाला जो सपोर्ट था बैंक निफ्टी का, इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया। वहीं अगर बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए इस फॉल के बाद तो थोड़ा सा मेरे को बेरिश नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इसका सपोर्ट लेता है तो 55,222 से लेके 55,277 ये आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से एक बुलिश सिनेरियो बन सकता है, लेकिन बुलिश में काफ़ी हर्डल होंगे। बुलिश होने की जगह ये इस तरीके से जिगजैग चौपी सा आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। वहीं आओ इसके दूसरे सिनेरियोस को डिस्कस करते हैं। अगर कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में हल्का सा स्लाइडली अप जाता है, फिर नीचे आता है, ब्रेक करता है, तो फर्स्ट जो टारगेट होगा, सबसे पहले जो हर्डल होगा 55,050 का आएगा। उसके बाद में सेकंड जो हर्डल है अपना मेन जो सपोर्ट होगा 54,761। इस तरीके से देखने को बैंक निफ्टी मिल सकता है। वहीं देखो ये मार्केट ऊपर से नीचे आया, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली नीचे जो सपोर्ट था इसके नीचे कंसोलिडेशन करने लग गया, वहीं एकदम से स्लाइटली ऊपर आ चुका। वैसा ही सेम आज निफ्टी में हुआ था। इस तरीके से यही सिनेरियो था, मैंने आपको बहुत अक्सर मैं बताता जा रहा हूँ। ये गया स्लाइटली इसके ऊपर कंसोलिडेशन करने गया, इसी का अपोजिट बैंक निफ्टी के अंदर आप ये देख सकते हो इस तरीके से। तो 70% चांसेस हो तो ऊपर की तरफ, 30% कंटिन्यू रैली को कर सकता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर और भी कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन जैसे FI/DIs का डेटा, ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर और कुछ चीज़ें और सेंसेक्स वगैरह का भी डिस्कस करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हो। थैंक यू।